बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही रेयर होता है ऐसा कोई मामला कि इंडिया अपने सबसे बड़े तहादी रूस यानी पुतिन को इनकार कर दे। सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब हुआ है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग रुकवाने के लिए तैयार हैं और उसमें किरदार अदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बातचीत से मसला हल हो। अब कोई और मुल्क हो तो चले बात समझ आती है, रशिया ने ओपनली ऐलान कर दिया है। लेकिन जयशंकर ने जो बात की है वो बड़ी हैरान कुन है। आम रूटीन में ये लोग इस तरह के बयान देते नहीं हैं। जयशंकर ने, जाहिर सी बात है, मोदी के कहने पर एक तो उन्होंने रशिया को कहा है कि आप हमारे इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, हमारे अच्छे बुरे वक्त के साथी हैं, आपका शुक्रिया, लेकिन हमने जंग करनी है, हम तैयारी कर चुके हैं, हमने अटैक करना है। तो सादा अल्फाज में इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है कि आप पीछे हट जाएं, हम आपका एहतराम करते हैं लेकिन आपकी बात मान नहीं सकते। और जयशंकर ने कितना आगे बढ़कर बात की है, उसने कहा है कि हमें पार्टनर्स की जरूरत है, यानी जो ममालिक हमारे साथ हैं हमें पार्टनर्स चाहिए, हमें प्रीचर्स नहीं चाहिए, लेक्चर देने वाले नहीं चाहिए, हमें ऐसे ममालिक नहीं चाहिए जो हमें बताए कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। जाहिर सी बात है, ओपनली वो रूस को ये बात नहीं कर सकते, सारी दुनिया को। आपको पता है यूरोप भी कोशिश कर रहा है, सारे कोशिश कर रहे हैं इंडिया को कि आप हमला ना करें। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान दुनिया को कह रहा है, बड़े ममालिक को कह रहा है कि यार आप इंडिया को समझाए। उन्होंने कह दिया डायरेक्टली। देखिए, असल में ये खानापुरी है जो बहुत सारे ममालिक कह रहे हैं कि जी आप ना करें। उसकी रीज़न ये है कि इंडिया के वो साथ खड़े हुए हैं, आप जो मर्जी कर ले, बयानात वो दे रहे हैं, लेकिन उस लेवल की कोशिश कोई भी नहीं कर पा रहा, ना किसी ने करनी है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। आप सोचें, अगर जयशंकर ने यहां तक बात कर दी है कि भाई आप इस सारे मामले को इस तरह देखें कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि हमें पार्टनर्स चाहिए, लेक्चर देने वाले नहीं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अटैक हम करने जा रहे हैं। आपसे एहतराम, इज्जत, दोस्ती, ट्रेडिंग का रिश्ता अलग, लेकिन आप पीछे हट जाए, हमने हमला करना है। यानी मोदी ने डायरेक्टली पुतिन की दरखास्त रिजेक्ट कर दी है कि भाई हमने, देखिए इस सूरत हाल के अंदर आप एक बात याद कीजिए, मोदी जब पुतिन से मिला था तो उसने कहा था मैं आपके और यूक्रेन के दरमियान सुलह करवाना चाहता हूं। तो आपको पता है कि उस वक्त पुतिन ने कहा था कि ठीक है, आप अगर करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। इन्होंने जब कहा है कि हम आपके और पाकिस्तान के दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं तो उन्होंने इनकार कर। दोनों सिचुएशन में फर्क है। वो जंग छिड़े 3 साल हो गए थे, यहां पर मामला डिफरेंट है। उस वक्त भी इंडिया ने कोशिश की थी स्टार्ट में वो जंग ना हो, लेकिन पुतिन ने कहा था कि नहीं, ये जंग होनी है, हमें खतरा है नेटो का। लेकिन जब हो गई तो उन्होंने फिर कहा ठीक है, 3 साल बाद आप करें, और मोदी जाकर मिला। यहाँ सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, इंडिया का पार्टनर है रशिया, हमारे साथ उसका कोई लिंक नहीं है, ना कोई ट्रेडिंग है ना कुछ है। और आपको पता है कि मोदी की कैंपेन में पुतिन के क्लिप्स चलाए गए थे कि ऐसा लीडर खड़ा हुआ है, वो इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने कहा था कि हमने पैसा इन्वेस्ट किया। तो मोदी ने वो, यानी स्क्रीन पर बड़ी बड़ी चलाए थे वो क्लिप के, देखिए दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। अब सिनेरियो बड़ा अलग हुआ है। देखिए, इस वक्त बरतानिया और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ट्रैवल एडवाइजरी ऑलरेडी जारी है। उसमें बता दिया गया है कि खास तौर पर बॉर्डर के इर्द गिर्द जो शहर हैं, एरियाज हैं, उनमें हमारा कोई शहरी ना जाए। यानी ये इस वक्त मीडिया पर यह बात चल रही है कि बरतानिया और अमेरिका ने अपने शहरियों को पाकिस्तान इंडिया जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा है बॉर्डर के इर्द गिर्द जितने भी एरियाज है, चाहे वाघा बॉर्डर वाली साइड हो, चाहे वो कश्मीर वाली साइड हो, कुछ हो, यहाँ के इर्द गिर्द एरियाज में किसी ने नहीं जाना। यानी आप लोग ना जाएं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा हमला होने वाला है। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला बड़ा क्लियर हो चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान के एरियाज में जंग छिड़ने वाली है। देखिए, इंडिया ने आधी रात को क्या किया है। अब आप सोचो, अपने कंटोनमेंट एरियाज के अंदर अगर उन्होंने बिजली बंद कर दी है तो वो किस सिचुएशन में की थी? ताकि अवाम को वो तैयार करने के लिए कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर जंग छिड़ती है तो बिजली बंद होगी, तो आप तैयारी करें। और इस सूरत हाल में वो फ्लाई भी कर रहे हैं पूरी तरह। उन्होंने कल रात तैयारी की और इस सूरत हाल में उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया कि हम तैयार हैं, हम तो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें उनकी तैयारी किस तरह की। और राजनाथ सिंह, उसने आकर कल भी बड़ा क्लियरली कह दिया था, उसे कह दिया था कि आप लोग जो चाहते हैं मोदी वही करने के लिए जा रहे हैं, बस आप देखते जाए हम करते क्या है।
तो अब ये सारे ममालिक अगर उठकर कह रहे हैं तो ये कोई बेवकूफ़ तो नहीं है सारे, कि यानी वो बार बार, देखिए यूरोप ने कहा इंडिया को कि आप ये जंग ना करें, उसने कहा भाई मैं तो करूँगा, इन्होंने हमारा पानी भी रोक लिया है। तो इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़े मामलात हैं वो बड़ा क्लियर हो चुका है। सिर्फ वो सिचुएशन असेस कर रहे हैं कि अगला मरला क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए सारी सूरत हाल के अंदर ईरान की भी रिक्वेस्ट जो थी वो इंडिया ने रिजेक्ट कर दी। ईरान बड़ा पार्टनर है इंडिया का, ये ज़हन में रखिएगा। रूस की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। जब ईरान रूस की रिजेक्ट कर दी है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज की सबकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इंडिया आम रूटीन में इनकार करता नहीं है, वो डिप्लोमेटिक सतह पर। देखिए जयशंकर जो बंदा है, हमें उसे हज़ार इख्तलाफ हो, लेकिन जाहिर सी बात है वो बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, काबिल है, उसको 6 लैंग्वेजेस आती हैं और वो नैरेटिव जो होता है सरकार का वो लेकर चलता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि भाई हमने लड़ाई करनी है। देखिए पाकिस्तान ने इनकार किया, हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, हमने ओमान को कहा, सबको कहा कि यार आप तहकीकात करें। मसला ये है कि इंडिया तहकीकात वाली साइड पर आना ही नहीं चाहता। ये बात ही उन्होंने ख़त्म कर दी है कि तहकीकात करे, फलाना करे। वो कहते हैं कि हमने इस साइड पर आना ही नहीं है, हमने अटैक करना है और हम अटैक करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तीसरी कोई दो राय उन्होंने कहा है ही नहीं। आप ये ज़रा मनाजिर देखिए, ये कांग्रेस के लीडर हैं। अब इंडिया में हो क्या रहा है, कांग्रेस के लीडर ने एक राफेल तैयारा बनाया, एक खिलौना सा, और मजाक उड़ा रहा है। वो मजाक क्या उड़ा रहा है, कब जा रहे हैं तुम्हारे हमला करने के लिए राफेल तैयारे पाकिस्तान पर, कब जा रहे हैं। आप यहाँ से ये असल में अजय रेज हैं, इन्होंने इस्तेमाल किया राफेल टॉय, और अजय ने कहा कि जी आप कब जा रहे हैं हमला करने के लिए, बड़ा अरसा हो गया है पाकिस्तान ने आपको धमकी दी फलाना कि आप तो नहीं जा रहे हमला करने के लिए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब पहलगाम अटैक का जवाब देंगे। अब आप सोचें कि इस सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियरली नज़र आती है कि अब इंडिया के अंदर मजाक उड़ना शुरू हो गया है ऑपोजिशन की जानिब से। अब वो मोदी को मजीद पंप कर रहे हैं कि आप अटैक करें। ऑपोजिशन का बेसिकली काम होना चाहिए कि आप काम डाउन करें चीज़ें, लेकिन वहाँ पर वो कह रहे हैं हाँ भाई गुजर गया एक और दिन, हमला कब हो रहा है, कब हमला हो रहा है, ये असल में उकसा रहे हैं। अब असल कहानी यहाँ पर यह है कि मोदी इस लेवल पर कौम को भी ले आया है, उसने तकरीरें भी कर दी हैं। इन लोगों ने 16-17 ममालिक को जिन्होंने कॉल्स की कि आप जंग ना करें, उनको भी इनकार कर दिया है। तो जब इतना बड़ा मामला हो गया है तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या ये पीछे हटेंगे, ये पीछे नहीं हटने वाले। यही असल सूरत हाल है कि कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं हटेंगे। जब ये पीछे नहीं हटेंगे तो इन्होंने अटैक करना है। अब यही वजह है कि इंडिया के अंदर एक्सट्रीम लेवल पर ये सारा मामला हो चुका है। देखिए सिर्फ इस वक्त 2 चीज़ें नहीं आई हैं जिससे वो डिस्टर्ब हैं, और वो अमेरिका और इजराइल को ऑन बोर्ड लेना चाह रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। इन्होंने क्या तैयारी की है, हम हमला करेंगे, दुनिया का रिएक्शन क्या होगा। उससे पहले आपने देखा नहीं, पूरे पाकिस्तान के मीडिया, पॉलिटिशियंस, हमारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स, सबके अकाउंट्स उन्होंने इंडिया में बंद कर दिए। क्यों? उन्होंने इस दफ़ा बड़ी लड़ाई करनी। उन्होंने 2019 से सीखा है ये मामला, अभिनंदन वाले वाक़े से। उन्होंने कहा है कि जब वो हुआ था तो जो नैरेटिव हम बनाना चाह रहे थे उस वक्त वो नैरेटिव की जंग हार गए थे। इस दफ़ा उन्होंने किया क्या है कि पाकिस्तान को पहले ही बैन कर दिया है इंडिया के अंदर कि जब हम लड़ाई करें तो नैरेटिव हमारा बिके। तो इसका मतलब है कि वो बड़े पैमाने पर ये काम करने जा रहे हैं। अब सिर्फ उनको एक चीज़ का मसला है, वो है चाइना और बांग्लादेश की जानिब से। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की गवर्नमेंट नहीं है। बांग्लादेश ऑलरेडी कह दिया गया है कि चाइना और बांग्लादेश मिलकर उनकी 7 स्टेट्स को खा जाएं। तो चाइना की ऑलरेडी फौजें आई हुई हैं बॉर्डर के ऊपर, तो वो ये सारी सूरत हाल देख रहे हैं कि मामला क्या है। देखिए चाइना भी एक हद तक पाकिस्तान की मदद करेगा और वो चाहता है, वो भी सिचुएशन इंडिया ये देख रहा है। देखिए 2 सिचुएशन है इंडिया के सामने। चाइना ये देखेगा कि अगर इंडिया ने, जैसे मिसाल के तौर पर अमेरिका, इसराइल इनको हथियार चीज़ें दे रहे हैं, वो तो एक चीज़ है, लेकिन मिलकर जंग करना वो एक अलग चीज़ होती है। अब इंडिया ये देख रहा है कि अगर चाइना इस सारी सूरत हाल में आगे आता है, हम उसको ड्रैग करते हैं, तो चाइना के साथ तो हम जंग नहीं कर सकते, चाइना के साथ तो अमेरिका जंग नहीं कर सकता, बाकी तो दुनिया की सूरत हाल आप पीछे कर दें। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मामला है वो असल में तैयारी के आखिरी मराहिल में है। आप याद रखिएगा, असल फेज़ 2 का जो प्लान होगा आपको नज़र आएगा, उसमें बहुत सारे ममालिक इंडिया के साथ मिलकर इस जंग में पार्टिसिपेट करेंगे। डिप्लोमेटिक सतह पर भी, फिजिकल भी, जंगों में हथियार देकर, अपने कमांडोज भेजकर, ये सारा कुछ होगा। और वो कब होगा? जब ये अटैक करेंगे, पहले आपको नज़र आएगा।
और आप हैरान होंगे कि ये प्लान इतना ग्रैंड प्लान बना हुआ था कि सब ने मिलकर लड़ाई करनी थी। तो ये सारी सूरत हाल अब होने के लिए जा रही है। रही बात कि सारे मामले पर इंडिया कितना पीछे हटेगा, वो ऐसा सिर्फ ये कर रहा है कि नुकसान कितना होगा। हमने भी तो जवाब देना है और हम जवाब देंगे। और असल कहानी ये है कि इंडिया ने इस दफ़ा पीछे नहीं हटना। देखिए, ना उनका वहाँ पर इलेक्शन है कोई, ना इस वक्त उसको इलेक्शन की ज़रूरत है। गालिबन सिर्फ इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि वो IPL का मामला हो या दीगर ये कंप्लीट हो जाए, उस दौरान भी वो कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने सारे ममालिक को रूस समेत इनकार कर दिया, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग कितने ख़तरनाक लेवल पर चली गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।